सत्संगत प्रेम से कहना, प्रेमाने बोला। सत्संगत, ऐसा सुंदर नज़ारा बहुत दुर्लभ हुआ करता है। दुनिया में इंसान बहुत कुछ लगाकर भी ये आनंद और खुशी हासिल नहीं कर सकता जो भक्ति में डूबे हुए, प्रेम जो रोम रोम में रचा हुआ है जिनके, उनकी संगति में जो प्राप्त होता है। ये केवल नाचना गाना नहीं था। कला तो दुनिया में बहुत भरी पड़ी है, लेकिन इन भक्तों ने कला का सहारा लेकर संदेश और पैगाम वही दिए हैं जो पिछले 3 दिनों में आपने गीत कविता व्याख्यान के रूप में सुने। वहाँ पर भी अहम अभिमान को तजने की बात की जा रही थी। इन्होंने कला का सहारा लेकर वही बात बता दी। उन्होंने गीत कविता व्याख्यान के रूप में छोटे छोटे बच्चों को भी आपने सुना। कल भी आपने सुना, शायद उसका कद 2.5 फुट भी नहीं होगा, और उस बच्चे ने मराठी भाषा में क्या, हिंदी भाषा में क्या, धारा प्रवाह इस कदर ये संदेश उत्तम दिया। तो बुजुर्ग हो या जवान हो, बहनों का रूप हो या भाइयों का रूप हो, तो वो जो गीत कविता व्याख्यान के रूप में संदेश दिए गए, तो अभी ये कलाकारों ने, इन भक्तों ने कला का सहारा लेकर तमाम वो संदेश दिए हैं जिसकी ज़रूरत है हर इंसान को, हर मानव को। इंसान का जो म्यार गिरता चला जा रहा है, उसको संभालने के लिए और उसको ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए गुरु पीर पैगंबरों की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपनाकर चलना बहुत लाजिम है। ना नारों से, ना बहुत बातों से ये कहीं पर इंसान का म्यार ऊंचा हो सकता है। ये तो कर्म भूमि है, कर्म के क्षेत्र में रहना होगा। जो वचन सुने जाते हैं, दोहराए जाते हैं महापुरुषों की वाणी, तो उनको क्रियात्मक रूप देना होगा अपने ही जीवन के द्वारा, अपने ही व्यवहार के द्वारा। और इस प्रकार से यही जतन भक्त महापुरुष करते हैं कि किसी तरीके से भी ये बात ये दिलो दिमाग में बस जाए। तो इन भक्तों ने, इन नौजवानों ने, बच्चों ने कला का सहारा लिया इसी एक अहम संदेश को मनों में स्थापित करने के लिए। और ये पेशकश भी आपने देखी कि कितने सुंदर ढंग से ये तमाम पेशकश हुई है। एक एक जो आइटम जिसको हम कह रहे हैं, एक एक पेशकश जो है वाकई ही बहुत सुंदर ढंग से निभाई गई है। और सभी साथ संगत जहाँ खुशी प्राप्त कर रही थी, वहाँ पर साथ संगत की आशीर्वाद भी इन तमाम भक्त कलाकारों को प्राप्त हो रही है। ये जो सिलसिला अरसे से चल रहा है, जैसे कल भी जिक्र हुआ कि ऋषि व्यास जी जो लगातार मुंबई में क्या महाराष्ट्र में जिन्होंने ये सच का पैगाम पहुंचाया, और उनकी जीवन संगनी माता कांता जी पिछले कितने बरसों से जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद भी फिर भी ये अपनी इन जिम्मेदारियों को तमाम बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं। जो सहयोगी, जो बाजू बनकर माता कांता जी के ये तमाम सेवाएं कर रहे हैं। ये इतना विशाल समागम का आयोजन हुआ है, तो ये तमाम ऐसे सहयोग की भावना,
सहयोग लेने की और सहयोग देने की भावना, जिसके कारण ये एक सुंदर रूप सभी को देखने को मिला है। और आप तमाम साथ संगत उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पिछले 4 रोज़ किस कदर बीत गए। और जैसे वो शेरदास अक्सर कहता है दिल्ली के समागम में भी कि ये दिन जो आया, ये इतने दिन जो बीते अभी 4 दिन, तो ये कितना मुख्तसर कि ये इतना मुख्तसर समय हो गया कि दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, कि दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, और ये समा इतना मुख्तसर लगा कि जैसे पलक झपकते ही ये समा बीत भी गया। तो इस प्रकार से वाकई जिनके मन में आनंद और खुशी होती है तो समय यूं ही बीतता है, लेकिन जो बोझ उठाए फिरते हैं मन में, उनके लिए तो एक पल भी सालों के बराबर हो जाता है। तो इस कदर भक्त यही चाहते हैं कि सभी के मन में आनंद हो, इस परमात्मा निराकार इस अकाल पुरख के रंग में रंगे हों, इसका आधार लेकर जीवन के सफ़र को तय करें और तमाम भक्तों महापुरुषों की शिक्षाओं को अपनाकर चलते चले जाएं। आज भी आपने महाराष्ट्र के रंग देखे, जहां पर यूं तो ये सत्संग पिछले 3 दिन जो चला है, तो उसमें भी अधिकतर जो भाव रखने का मौका मिला मंच से, वो अक्सर ज़्यादा मराठी भाषा में भी आपने सुना, और भी भाषाओं को नुमाइंदगी मिली है, लेकिन अधिकतर मराठी भाषा में ही ये संदेश जो हैं ये उत्तम दिए गए। और इसी महाराष्ट्र के संतों को याद किया गया और लगातार याद किया जाता है उनकी वाणी को, चाहे वो संत तुकाराम जी हों, नामदेव जी हों, या जितने भी महापुरुष हों, उन सब के संदेश एक की तरफ ही हमारा मुख मोड़ते हैं, इस एक के साथ जुड़ने की ही प्रेरणा देते हैं। और इसलिए एकत्व का जो नारा लगातार चल रहा है, अभी भी जो ये कल्चरल रूप में जो कला का सहारा लेकर पेश किया गया, इसमें भी आपने कितने ऐसे उन आइटम्स में देखा, एकत्व का वो नारा सामने फिर से लाया गया। तो वाकई ही एक का ही बोलबाला भक्तों के लिए हमेशा से रहा है, और इसीलिए ये इस एक के हो जाते हैं, इस एक को आधार बना लेते हैं, और इस एक का ही वासा घट घट में कण कण में ये देखते हैं, और इसीलिए हर किसी के लिए शुभकामनाएं मन में रखते हैं। तो दास ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, समय काफ़ी अधिक हो चुका है, तो यही शुभकामना अरदास करेगा कि दातार कृपा करें, जहाँ पर ज्ञान की ज्योत आपके मनों में जगी रहे, इस रोशनी से पूरे तरह से लाभ उठाएं। और रोशनी से लाभ तभी उठाया जा सकता है अगर आंखें खोल कर चलें। अगर रोशनी हो और आंखें बंद कर ली जाएं, फिर भी रोशनी का होना न होना एक बराबर हो जाता है। तो इस रोशनी का पूरा पूरा लाभ उठाएं, इस ज्ञान को जिएं। ज्ञान कोई वर्णन करने की कोई चीज़ नहीं, ज्ञान कोई अलमारी में रखने वाली कोई दौलत नहीं, इस ज्ञान को जीना होता है। और ज्ञान को जो जी लेते हैं, उनके मन में हमेशा विशालता रहेगी, उनके मन में सद्भाव होंगे, प्रेम होगा, निम्रता का भाव होगा, दास भावना होगी। वो कभी भी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, ना करेंगे। वो कभी भी किसी के प्रति घृणा और नफरत का भाव नहीं रखेंगे। वो गुरसिक को गुरसिक जानकर वो हर गुरसिक के आगे नतमस्तक होंगे। इस प्रकार से जैसे अवतार बाणी के बचन के गुरसिक नू जा गुरसिक मिलदे, वेख के चाह चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यों न्यों शीस झुकाते ने। तो इस प्रकार से गुरसिक गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, इसमें ही उसका खुद का सत्कार है। सत्कार किसी पोजीशन के कारण नहीं होता है, कोई लियाकत के कारण नहीं होता है, कोई कला के कारण नहीं होता है। सत्कार होता ही उसका है जो अपने आप को निमाणा मानकर चलता है,
जो अपने आप को दास मानकर चलता है, जो यही मानकर चलता है कि अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए, कि वाकई ही ये दातार प्रभु की ही कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ। और इस प्रकार से आप मिटाकर ये औरों का सत्कार करता है। और कल भी महापुरुषों ने मिसाल दी और अरसे से वो मिसाल दी जाती है कि जो अहम करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष, हवा चलती है तो वो टूट कर गिर जाते हैं, जड़ों से ही उखड़ जाते हैं। लेकिन एक नन्ही सी घास, वो जितनी मर्जी तेज आंधी तूफान हो, वो घास वैसी की वैसी कायम रहती है, क्योंकि वो ज़मीन के साथ लगी हुई है, विनम्र है। और एक वृक्ष जो सोचता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, वो हवाओं से किस कदर गिर जाता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा है कि महापुरे झाड़े जाति तेते लवाले वाचती। इस प्रकार से जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं वो किस कदर गिर जाते हैं, और जो इस कदर अदने बने रहते हैं वो वाकई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। वो वास्ते ही कायम रहते हैं, वो बरकरार रहते हैं। जीवन में इस कदर जीवन जी जाते हैं कि जब ये शरीर का नाता टूटता है, उनका म्यार ऊंचे का ऊंचा रहता है। जैसे वो पंजाबी में आपने कई साल पहले जो कविता का एक कवि दरबार का एक, जैसे यहाँ पर भी कवि दरबार की समस्या दी गई, जो टॉपिक दिया गया उसको बाखूबी निभाया गया। तो कई साल पहले ये भी एक विषय रखा गया था पंजाबी में कि जिन्हां दा कर्म जिंदा है कदे वो मर नहीं सकते, कि वाकई जिनका कर्म जिंदा है। इस प्रकार से जो इस रहकर एक फूल की मानंद जीते हैं, जो खुशबू देता है, जो खूबसूरती को बढ़ावा देता है, वातावरण को सुंदरता प्रदान करता है। और इस कदर वो फूल ऐसा आंखों से ओझल भी हो गया, लेकिन उसकी महक कायम रहती है। तो जैसे वो शायर ने भी यही कहा है, वो पंक्तियाँ आपके भी जहन में होंगे कि ये जो 2 दिनों की ज़िंदगी है, इसके बारे में कहा कि रहें तो फूलों की तरह, बिखरें तो खुशबू की तरह, कि हम रहे फूलों के समान और बिखरें तो एक महक के समान। इस कदर ये महक बांटते ही चले जाएं। दुर्गंध बहुत है इस संसार में, वैर, घृणा, ईर्ष्या, नफरत की दुर्गंध सांस नहीं लेने दे रही है। जहाँ तहाँ देखो लड़ाई झगड़े, जहाँ तहाँ देखो फसाद, लूट मार, कोई लोभ लालच में आकर, कोई जाति का नाम लेकर, कोई मज़हब का नाम लेकर, कोई प्रांतीयवाद का नारा बुलंद करके इस कदर एक दुर्गंध ही दुर्गंध फैलाए चले जा रहे हैं। लेकिन भक्त चाहते हैं कि महक हो, सुगंध हो, ताकि सभी राहत की सांस ले सकें। इसके लिए ही आप इस सत्य की तरफ जोड़ रहे हैं। इसी की बदौलत ही ये मुमकिन है। संतों की मति को धारण करके ही ये मुमकिन है कि हमारा जीवन निखर जाए, एक सुंदर जीवन हम जी पाएँ। तो आप साथ संगत लगातार सेवा सत्संग सुमिरन कर रहे हैं। ये सच का संदेश महाराष्ट्र के गांव, खेड़ों और शहरों में इस कदर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी में ही इंसान का भला है। आत्मा का कल्याण भी तभी है संभव अगर ये परमात्मा की पहचान करती है, आत्मा अपने स्वयं की पहचान करती है। तो आप साथ संगत ही लगातार इस कदर उत्साह दिखाते आ रहे हैं और लगन के साथ भक्ति को निभाते आ रहे हैं। तो अभी क्या, हर बरस जो सर पे दास के सेरा बांधा जाता है थोड़ी देर के लिए ही, तो ये भी साथ संगत इसमें खुशी प्राप्त करती है इसीलिए, वरना तो कई बरसों से दास ये बात दोहरा रहा है कि दरअसल दास का सर का ताज अगर है वो तो साथ संगत और निरंकार है। तो ये साथ संगत और निरंकार ही
ये एक असली सर का ताज है, इसी की बदौलत दास का अस्तित्व है। तो इसलिए दास के मन में हमेशा साथ संगत की कदर बनी रहे और इस प्रकार से ये जो काफिला है परोपकार का चल रहा है, इसमें योगदान होता चला जाए। तो दास जितने भी इस समागम के कार्य हुए, जो पहले दिन शोभा यात्रा के रूप में, तब भी देखा कितनी गर्मी में भी छोटे छोटे बच्चे सड़कों से गुजर रहे हैं, वननेस का नारा बुलंद कर रहे हैं। और उससे पहले भी कितने दिन मुंबई में नौजवानों ने कहीं पर शॉपिंग मॉल्स में, कहीं नुक्कड़ और वो नाटक और स्ट्रीट शोज़ करके, या फिर ह्यूमन चेन का जो इतना लंबा सिलसिला बनाया, शायद 40 किलोमीटर का, वो इसी वननेस को और प्रोमिनेंस देने के लिए। तो उस दिन ह्यूमन चेन का जब जिक्र हो रहा था, तो अक्सर चेन को हिंदी पंजाबी में चैन कहते हैं, तो कहने वाले ये भी माइक पे अनाउंस कर रहे थे कि ह्यूमन चैन। तो दास के मन में यही विचार आया कि अंग्रेज़ी में अगर चेन CHAIN चेन होता है, तो हिंदी वाले चैन को अगर रोमन में लिखें यानी कि इंग्लिश में लिखें, उसके भी स्पेलिंग यही होंगे CHAIN। तो ये जो ह्यूमन चेन की बात यानी कि मिलवर्तन, ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड होगा तभी चैन होगी। चेन, ह्यूमन चेन और चैन, ये चैन हमें तभी प्राप्त होगा। ये पीस तभी होगा, पीस में ही तो हम चैन ले सकते हैं। अगर शांति है तो चैन कहाँ ले सकते हैं। तो इसलिए ये मिलवर्तन होना बड़ा ज़रूरी है। तमाम मजहबी दीवारों को गिराकर, जाति पाति की दीवारों को गिराकर, काले गोरे का भेद मिटाकर, औरत बड़ी है या मर्द बड़ा है, इन सवालों को एक तरफ रखकर, इस प्रकार से सभी जब मिलजुल कर चलते चले जाएंगे तो अमन चैन यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं भक्तजन की अमन हो और चैन हो। तो इसी चैन को प्राप्त करने के लिए आप भी मिलकर चलते चले जाएं और संसार भी ये मिलकर जीना सीख ले, ये जीवन जीने का सलीका सीख ले। 4 दिनों की ज़िंदगी है, फिर पता नहीं इंसान का नामो निशान भी मिट जाता है। तो ये 4 दिन ही इंसान लड़ते झगड़ते मिटा देता है। वही शेर अंत में कहते हुए दास इजाज़त चाहेगा कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकालते हैं नफ़रत के लिए। एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, चाहे कोई 100 साल का हो ले फिर भी वो कम है अगर मोहब्बत है। तो अगर मोहब्बत नहीं नफ़रत है और लोगों के पास बहुत समय भी है और जतन भी है नफ़रत को निभाने के लिए, तो लोगों के पास नफ़रत करने के लिए पता नहीं कहाँ से समय निकल आता है। लेकिन जो इसके इश्क में हैं, जो इस एक के प्रति इश्क का भाव रखते हैं, ये जो इश्क हकीकी है, तो वो फिर केवल इस परम अस्तित्व के साथ इश्क नहीं करते हैं, वो फिर इसकी खलकत के साथ भी प्रेम निभाते हैं। तो इसलिए ये उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। तो दास इन्हीं शब्दों से और अधिक कुछ ना कहता हुआ आपसे इजाज़त चाहेगा। और जैसे दास ने कहा कि जो एक दिन जो पहला बीता, जो उसमें भी आपने दोपहर के बाद समागम का आनंद लिया, और फिर दूसरे दिन आपने सेवा दल की रैली देखी। सेवा दल के जवान जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयं इच्छा से इस कदर तप त्याग करते हैं, साथ संगत समाज की, देश की सेवा करते हैं, उन्होंने भी इस रैली के रूप में कुछ फिज़िकल और कुछ कल्चरल भी उन्होंने पेशकश की, जिसमें सेवा का महत्व दर्शाया। और इसी प्रकार से फिर कल का दिन जो रविवार का बीता है, तो उसमें भी आपने सत्संग का भरपूर आनंद कल रात्रि तक लिया। और आज सुबह मास मैरिजेस जो 139 जोड़े यहाँ पर इसी स्थान के ऊपर जुड़े, उनका विवाह हुआ। और इस कदर सादगी के साथ ये शादी का ये सिलसिला निभाया गया। दो तमाम परिवारों ने अपने आप को इस कदर पेश किया। और उसके बाद फिर अब
ये जो पीछे शाम से ही समा बीता है बहुत सुंदर ढंग से बीता है। तो सभी ही, चाहे वो समागम कमेटी के रूप में हैं सदस्य या फिर किसी भी और प्रबंधक के रूप में है, तमाम सेवा दल के अधिकारी जवानों के रूप में है, या फिर तमाम साध संगत जो महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि नुमाइंदगी नॉर्दर्न स्टेट से भी हैं, कहीं पर सदर्न स्टेट से भी हैं, ईस्टर्न स्टेट से भी हैं, नुमाइंदगी है। और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड इत्यादि से भी, मिडिल ईस्ट से भी कुछ नुमाइंदगी हुई है, लेकिन 98% कह सकते हैं सब महाराष्ट्र के ही हैं। और इस प्रकार से लगातार ये एक संदेश भी आगे पहुंचाते चले जाएं। दातार शक्ति दे, दातार सभी को सामर्थ्य दे, इस तरह से सुंदर जीवन जीते जाएं, खुशियां प्राप्त करते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, धन्यवाद।